शुरू हुए युद्ध का आज 11वां दिन है। अभी तक की जंग में दोनों देशों में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। वहीं अमेरिका ने भी इस युद्ध में एंट्री कर दी है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने मिसौरी से उड़ान भरी और 48 घंटे 40 मिनट का सफर तय करने के बाद ईरान के एयर स्पेस में एंट्री की। अमेरिकी विमानों ने ईरान के नतांज, फोर्डो और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर बम गिराए और अमेरिका वापस आ गए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट का विनाश चाहते थे। फोर्डो जो अब तक का ईरान का सबसे गुप्त और सबसे न्यूक्लियर साइट माना जाता था, जिसको अमेरिका ने B-2 बॉम्बर बमों से तहस-नहस कर दिया है। लेकिन ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर ने पूरे एक सप्ताह तक ट्रंप को समझाया, उनके साथ तर्क वितर्क और बहस की कि अमेरिका न सिर्फ फोर्डो का बल्कि नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट को पूरे तरीके से खत्म कर दे। जिसका जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका 2 सप्ताह में तय करेगा कि वो इजराइल ईरान जंग में उतरे या नहीं। दरअसल ये वो समय था जब नेतन्याहू ट्रंप को राजी करने में जुटे हुए थे। बता दें कि इस मुद्दे पर इजराइल की वेबसाइट द यरूशलम पोस्ट ने विस्तार से एक पूरी रिपोर्ट भी जारी की है। गौरतलब है कि 13 जून को शुरू हुए इजराइल के इस हमले में दोनों ओर से मरने वालों की संख्या 1000 के आसपास पहुंच गई है। न्यूज एजेंसी AP के अनुसार इस मामले में अब तक 950 ईरानियों की मौत हो चुकी है और 3450 लोग जख्मी हैं। यरूशलम पोस्ट को एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि 4 दिन पहले नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसके दौरान ट्रंप ने कहा था, मैंने हमला करने का फैसला किया है। चलिए अब बात करते हैं कि इजरायली कामयाबी से कितना प्रभावित हुए ट्रंप। एक रिपोर्ट के अनुसार जब से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तब से ट्रंप और नेतन्याहू तकरीबन रोज बात कर रहे हैं। अमेरिकी और इजरायली सूत्रों के अनुसार इस हमले में इजराइल की मारक क्षमता और कामयाबी ने ट्रंप और अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों को काफी प्रभावित किया है। सूत्रों का कहना है कि इजराइल की कामयाबियों और उसके ऑपरेशन के परिणामों के बिना अमेरिकी राष्ट्रपति कभी भी हमले में शामिल होने के बारे में नहीं सोचते। गौरतलब है कि ईरान की नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर इजराइल पहले दिन ही हमला कर चुका था और इन केंद्रों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा चुका था। इसके बाद ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट भी बच गया था, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप भी इसी प्लांट पर हमला करना चाहते थे। वहीं एक इजरायली अधिकारी ने बताया यरूशलम पोस्ट को कि नेतन्याहू और डर्मर ट्रंप को इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी निशाना बनाने के लिए राजी करने में कामयाब रहे, ताकि काम पूरा हो सके। नेतन्याहू ने इसके लिए टू फिनिश दी जॉब वाक्य का इस्तेमाल अमेरिका के सामने किया, यानी कि इजराइल अमेरिका को ये समझाने में सफल रहा कि ईरान को परमाणु हथियारों से विहीन करने के लिए इसके 3 प्रमुख परमाणु केंद्रों की तबाही आवश्यक है। ये केंद्र थे नतांज, इस्फहान और फोर्डो। इनमें से नतांज और इस्फहान पर इजराइल खुद के दम पर हमला कर चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट TNP न्यूज।